इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की कोलंबियन फिल्म मेमोरीज ऑफ माय फादर के बारे में, जो एक कोलंबियन राइटर की सच्ची कहानी पर आधारित है। वो राइटर अपने पिता को और सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ उनके संघर्ष को याद कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1983 में इटली के ट्यूरिन इलाके में हेक्टर नाम का लड़का अपनी इटालियन गर्लफ्रेंड बारबरा के साथ एक फिल्म देख रहा था। उसे वो फिल्म पसंद नहीं आई, पर बारबरा के साथ वक्त बिताकर उसे अच्छा लगा। घर लौटकर वो अपने फोन में आए मैसेजेस सुनने लगा और उनमें से एक मैसेज था सिल्विया का, जो हेक्टर के पिता की स्टूडेंट हुआ करती थी। हेक्टर के पिता एक प्रोफेसर और डॉक्टर है जो रिटायर होने वाले हैं और सिल्विया चाहती थी कि उनके फेयरवेल का हिस्सा हेक्टर भी बने। अगले ही दिन हेक्टर कोलंबिया के लिए निकल पड़ा और उसके परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। हेक्टर के पिता एक प्रोफेसर जरूर है, पर वो हमेशा से गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब भी कॉलेज में उनकी वजह से यही माहौल है। इसीलिए कई लोग उन्हें बागी भी कहते हैं। उनके स्टूडेंट्स उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, एक इंस्पिरेशन मानते हैं। आज अपने पिता को महीनों बाद देखकर हेक्टर को बहुत खुशी हुई और उसे वो सारे दिन याद आने लगे जो उसने बचपन में अपने पिता के पास रहकर गुजारे थे। हेक्टर, जिसे उसके घर पर किकिन भी बुलाया करते हैं, बचपन से ही एक अलग नजरिया रखता है। अपने पिता के अलावा किकिन घर में इकलौता लड़का था और घर में सबसे छोटा बेटा होने की वजह से उसे हमेशा से प्यार मिलता रहा। उसके पिता, जिनका नाम हेक्टर था, रिचर्ड नाम के अमेरिकन आदमी के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। किकिन और उसकी बहन सोल को पढ़ाने के लिए उनके घर में जोसेफा नाम की एक नन रहती थी, पर वो दोनों ही बच्चे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। किकिन का कहना था कि उसके पिता कभी रात को प्रे नहीं करते, इसलिए वो भी प्रे नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसके पिता नर्क में जाएंगे तो वो भी उन्हीं के पास जाना चाहेगा। किकिन को हमेशा से कहानियां लिखने का शौक था और उसके पिता जानते थे कि वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक जूइश परिवार को परेशान किया करता था। पर इस बारे में हेक्टर को कुछ नहीं पता था। एक रात अपने परिवार और रिचर्ड के साथ वक्त बिताते हुए किकिन अपनी बहन को गाते हुए सुन रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके माता पिता को एक खबर मिली, जिसे सुनकर वो दोनों परेशान हो गए और हेक्टर किकिन को अपने साथ घर से बाहर ले गया। वो किकिन को उसी परिवार के पास ले आया जिसे उसने परेशान किया था और उसे उनसे माफी मांगने के लिए कहा। घर लौटते हुए हेक्टर ने किकिन को अपनी क्लासमेट क्लारिता के बारे में बताया। क्लारिता वहाँ की पहली फीमेल डॉक्टर थी और वो एक जूइश थी। हेक्टर ने बताया कि नाजी लोगों ने जूइश लोगों के घरों में पत्थर फेंके और फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्हें मार दिया गया। उन्हीं में से एक कैंप में क्लारिता के माता पिता को भी मार दिया गया। उस रात किकिन को एक सीख मिली जो आगे जाकर उसी के काम आने वाली थी। अगले दिन हेक्टर उसे अपने साथ उस जगह ले गया जहां वो रिचर्ड के साथ मिलकर स्कूल बनवाने वाला है। उसने रिचर्ड को उन इलाकों के बारे में बताया जहां ना तो साफ पानी था, ना खाने की ठीक सुविधा। इसकी वजह से बच्चे कुपोषण के शिकार थे और गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए वैक्सीन तक प्रोवाइड नहीं की। उन बच्चों को देखकर किकिन को एहसास हुआ कि वो जैसा समझता था दुनिया वैसी नहीं है और ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बच्चे उसी की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अपने पिता के कॉलेज जाने पर किकिन को पता चला कि उसके पिता बहुत से लोगों की मदद करते हैं। उसने उनकी असिस्टेंट जिल्मा की शादी की तस्वीर देखी जिसमें जिल्मा के साथ उसके पिता थे और उसे लगने लगा कि जिल्मा भी उसके पिता की एक पत्नी है। पर जिल्मा ने समझाया कि हेक्टर सिर्फ जिल्मा के पति का प्रॉक्सी बनकर आया था, क्योंकि उसका पति शादी के दिन मेक्सिको में था। हेक्टर बीमार बच्चों के लिए एक आर्टिकल लिख रहा था और ये देखकर किकिन बहुत खुश हुआ। वो हर रोज अपने पिता को अलग अलग लोगों की मदद करते देख रहा था और उन्हीं की तरह बनना चाहता था। किकिन अब ये सोचने लगा था कि जो लोग चर्च नहीं जाते मगर अच्छे काम करते हैं, शायद वो भी स्वर्ग ही जाते होंगे। पर जोसेफा का कहना था कि चर्च जाना जरूरी है और जो चर्च नहीं जाता वो स्वर्ग नहीं जा पाता। दूसरों की मदद करने के अलावा हेक्टर ने किकिन को लड़कियों की इज्जत करना भी सिखाया और कहा कि चाहे वो उसकी बहन हो या कोई और, उसे कभी किसी लड़की या औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हेक्टर चाहे दुनिया का भला करने के बारे में सोच रहा हो, पर गवर्नमेंट और मीडिया वाले उसे एक खतरनाक इंसान बता रहे थे और इस बात से हेक्टर के परिवार वाले खुश नहीं थे। कुछ दिनों बाद उनके घर एक बिशप आए जो हेक्टर की पत्नी सिसिलिया के मामा हैं। उनके आने से हेक्टर के अलावा हर कोई खुश था, क्योंकि हेक्टर धर्म में नहीं मानता और धर्म के बारे में ही बातें करते हुए उन दोनों के बीच बहस हो गई। उस रात हेक्टर ने किकिन से कहा कि उसे अपनी माँ को खुश रखने के लिए चर्च जाना चाहिए और उसका मानना है कि अगर भगवान सच में है तो वो इंसानों पर उसी तरह नजर रखे हुए हैं जिस तरह डॉक्टर्स छोटे जीवों पर माइक्रोस्कोप के साथ नजर रखे हुए हैं।
कुछ वक्त बाद जब हेक्टर सोल और किकिन को कहानी सुनाने लगा तो ये देखकर उनकी बड़ी बहन मार्ता भी वहां आ गई और शांति और खुशी से भरी उस रात के बाद उस परिवार के लिए सब कुछ बदलने वाला था। लोग हेक्टर से नाराज होकर उसे कम्युनिस्ट बुलाने लगे थे, पर जिल्मा के समझाने के बावजूद हेक्टर ने अपने तरीके नहीं बदले। सिसिलिया भी हेक्टर की लड़ाई से डरने लगी थी और उन दोनों को किकिन ने बहस करते हुए देख लिया। जब वो अपने कमरे में वापस गया तो मार्ता ने उसे बताया कि हेक्टर को स्कूल से निकाल दिया गया है, इसीलिए सिसिलिया परेशान है। अपने पिता को उनकी सोच और मदद की कोशिश के लिए सजा पाते देख किकिन परेशान हो गया और हर रोज गहरी सोच में डूबा रहने लगा। कुछ दिनों बाद हेक्टर को काम के सिलसिले में घर से दूर बाली जाना पड़ा, पर इस बात से किकिन बिल्कुल खुश नहीं था। वो हर रोज अपने पिता के लिए टेप्स रिकॉर्ड करने लगा, जहाँ वो हर रोज की बातें रिकॉर्ड करता रहा। वो हर छोटी से छोटी बात अपने पिता को बताने लगा ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो घर से दूर है। हेक्टर ने भी बाली से कुछ तोहफे और रिकॉर्डिंग्स भेजी और रिकॉर्डिंग में किकिन से कहा कि वो इतिहास और पोइट्री की किताबें पढ़ना ना भूले। उस रिकॉर्डिंग को किकिन दिन रात सुनता रहा और अपने पिता के वापस आने का इंतजार आखिरकार उसके लिए खत्म हुआ। हेक्टर के वापस आते ही उसका परिवार छुट्टियां बिताने वहां से चला गया और किकिन को अपने पिता के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिला। हेक्टर ने उसे बताया कि वो पोलियो की वैक्सीन लेकर आया है और जल्द ही दुनिया से पोलियो नाम की बीमारी खत्म हो सकती है। उसने वो वैक्सीन सबसे पहले किकिन को लगाई और कहा कि इस टेस्ट से हॉस्पिटल में जी रहे बच्चों को बचाने का काम किकिन करेगा। जल्द ही हेक्टर को समझ आया कि उसका बेटा बड़ा होने लगा है और तब उसे एक कहानी के जरिए उसने समझाया कि इस उम्र में उसका ध्यान सही जगह पर लगना चाहिए, वरना उसके लिए सही नहीं होगा। धीरे धीरे हेक्टर को स्कूल में भी फासिस्ट बुलाया जाने लगा, पर वो जानता था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। कुछ दिनों बाद हेक्टर को पता चला कि उसके एक स्टूडेंट को मार दिया गया है क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, पर उस जगह लाशों को देखकर किकिन बुरी तरह डर गया। और उस रात वो सो भी नहीं पाया। ऐसा होने पर हेक्टर ने उससे माफी मांगी और उसे लगने लगा कि उसे अपने बेटे को दुनिया के बारे में धीरे धीरे बताना चाहिए। एक दिन किकिन ने देखा कि उसका परिवार दुखी है और अगले दिन हेक्टर ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्ता को स्किन कैंसर है। किसी तरह हेक्टर हिम्मत बनाए रख रहा था, चाहे ऐसा करना उसके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जल्द ही मार्ता का इलाज शुरू हुआ और साथ ही हेक्टर की बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। दिन पे दिन मार्ता की हालत खराब होती जा रही थी और इस वजह से हेक्टर अपना आपा खोने लगा था। वो मार्ता को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, पर सिसिलिया और वो दोनों ही जानते थे कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। और एक दिन मार्ता कैंसर से हार गई। इस वजह से हेक्टर अपने आप को दोष देने लगा और मार्ता की मौत के साथ साथ उसके परिवार का रहन सहन और जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। कुछ सालों बाद 1983 में किकिन अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने लगा और गलत राह पर चलने लगा, जिसकी वजह से उसने एक दिन एक एक्सीडेंट कर दिया। जब उसकी गाड़ी के सामने आई औरत को वो हॉस्पिटल ले गया तो उसे बताया गया कि वो औरत क्रिटिकल कंडीशन में है, पर वो बच जाएगी। वो डॉक्टर हेक्टर का दोस्त था, इसलिए चाहता था कि किकिन को जेल की सजा ना हो, पर किकिन सजा के लिए तैयार था। सजा के तौर पर उसे एक रिहैब में डाला गया, जहां दिमागी मरीजों के आसपास रहकर वो परेशान हो गया और उसके कहने पर हेक्टर उसे वहां से निकालकर घर ले आया। सिसिलिया किकिन को संभाल रही थी, पर हेक्टर ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा, इसलिए देर रात वो हेक्टर से माफी मांगने चला गया। अगले दिन हेक्टर उसे उस औरत के पास ले गया जो किकिन की वजह से हॉस्पिटल में है और तब उसे माफी मांगने का मौका मिला। कुछ दिनों बाद हेक्टर के पहचान के एक टीचर की मौत हो गई, पर कोई नहीं जानता था कि उसे किसने और क्यों मारा। हेक्टर जानता था कि ये काम गवर्नमेंट के लोगों का है और जब यही बात उसने किकिन से कही तो उसने कहा कि वो इस देश में रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस देश में कुछ भी सुधर नहीं सकता। वो अपने पिता से नाराज था क्योंकि मार्ता की मौत के बाद भी हेक्टर परिवार से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता रहा और इसलिए वो अपना घर और ये देश छोड़कर जाना चाहता है। कुछ वक्त तक बहस करने के बाद हेक्टर सो गया, पर गुस्से की वजह से किकिन गाड़ी ज्यादा तेज चलाने लगा और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते रह गया। इस हादसे ने हेक्टर को गहरी सोच में डाल दिया और उसने किकिन को इटली भेजने का फैसला कर लिया और इटली के कॉलेज में उसकी मुलाकात बारबरा से हुई, जिसके पिता कोलंबियन और माँ इटालियन है। आज इटली से लौटने पर किकिन ने अपने पिता को सम्मान पाते हुए देखा, पर इस सम्मान के पीछे हेक्टर का दुख भी था, क्योंकि उसे जबरदस्ती रिटायर होने के लिए कहा गया था। उस कॉलेज में अपनी आखिरी स्पीच के जरिए हेक्टर ने वही कहा जो वो सालों से अपने स्टूडेंट से कहता आ रहा है।
उसने कहा कि उन्हें आजाद सोच रखनी चाहिए और ज्ञान और समझदारी को महत्व देकर उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद किकिन अपनी पत्नी बारबरा के साथ कोलंबिया में ही रहने लगा और अपने पिता को समझाने लगा कि उन्हें इस उम्र में एक बागी की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। पर हेक्टर का मानना था कि मरते दम तक इंसान को इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। हेक्टर ने कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश तो की, पर यह आदेश दे दिया गया कि उसकी क्लास में हर वक्त आर्मी के सिपाहियों को भेजा जाएगा। ऐसा होने से स्टूडेंट्स की आजादी छिन जाएगी, इसलिए हेक्टर ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। हर कोई ये सोचने लगा था कि हेक्टर ज्यादा दुश्मन बना रहा है और इससे उनकी जान जा सकती है, पर किकिन अपने पिता के हर फैसले में उनके साथ था। दिन पे दिन देश के हालात बिगड़ते जा रहे थे और सरेआम लोगों को मारा जा रहा था। हेक्टर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने की हर कोशिश कर रहा था और उसका कहना था कि अगर वो ये काम करते हुए मारा भी गया तो उसे शहीद होने की खुशी होगी। कुछ दिनों बाद हेक्टर को लिबरल पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़ा किया गया। वो ये सोचकर खुश था कि अब वो लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाएगा, पर इससे किकिन को उसकी और फिक्र होने लगी। किकिन का दोस्त अब जर्नलिस्ट बन गया था और चाहता था कि वो 5 मिनट के लिए हेक्टर से बात कर पाए। उसने हेक्टर को एक लिस्ट दी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें जान से मारने की तैयारी की जा रही थी और उस लिस्ट में हेक्टर का भी नाम था। पर वो लिस्ट देखकर हेक्टर को गर्व महसूस हुआ। इस लिस्ट के बारे में सिसिलिया को रेडियो के जरिए पता चला और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। किकिन भी समझ नहीं पा रहा था कि जिस उम्र में आराम की जिंदगी खुशी से बितानी चाहिए, उस उम्र में हेक्टर इस लड़ाई में क्यों लगा हुआ है। कुछ वक्त बाद हेक्टर को एक औरत अपने साथ उस टीचर के घर ले जाने लगी जिसे उस सुबह मारा गया था। पर जब वो उस घर तक पहुंचने लगा तो वो औरत वहां से चली गई और हेक्टर और उसके साथी को पता चला कि फ्यूनरल वहां है ही नहीं। अचानक वहां 2 आदमी आए और हेक्टर पर गोलियां चलाकर वहां से चले गए। इस बात से किकिन और उसका परिवार अनजान थे, पर जैसे ही उनके घर एक कॉल आया, सिसिलिया समझ गई कि हेक्टर पर हमला हुआ है। किकिन के साथ वो जल्द से जल्द उस जगह गई जहां हेक्टर की बॉडी थी और उन्होंने आखिरकार हेक्टर को खो ही दिया। यह खबर किकिन की सारी बहनों को मिली और वो भी ये सुनकर टूट गई। अंत में जब अपने पिता की बॉडी देखने और उनका सामान लेने किकिन डॉक्टर के पास गया तो उन कपड़ों में उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें हेक्टर ने एक पोयम लिखी थी और उस पोयम को पढ़कर किकिन को समझ आया कि हेक्टर अपनी मौत के लिए हमेशा से तैयार था। किकिन ने अपने पिता को तो खो दिया, पर जब उसने हजारों लोगों को हेक्टर के फ्यूनरल पर आते देखा तो उसे समझ आया कि हेक्टर और उसकी सोच हमेशा इसी दुनिया में रहेगी और उस सोच को कोई भी कभी खत्म नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।